राज्यसभा सांसद बने हरिवंश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मनोनीत। आज 11:45 पर संसद भवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार। 12:15 पर नीतीश कुमार लेंगे शपथ। शाम 4:20 की फ्लाइट से पटना लौटेंगे। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर रामनाथ ठाकुर पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा। आज से नए सियासी सफर पर सीएम नीतीश कुमार, कहा अब दिल्ली में ही रहेंगे, हमने बिहार में बहुत काम किया। आज शाम 6 बजे दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े नेता मीटिंग में होंगे शामिल। नई सरकार के गठन पर चर्चा की भी संभावना। नए सीएम के नाम को लेकर हलचल तेज। संजय जायसवाल की भी चर्चा। सीएम रेस में संजय जायसवाल का नाम। 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। अब मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के 10 नेता, दोनों डिप्टी सीएम समेत 7 पुरुष और 3 महिलाओं का नाम भी शामिल। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जनसेवा कोई पद नहीं, एक सतत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के माध्यम से ही दिखाया है कि सादगी, धैर्य और निरंतर काम के जरिए कैसे बदलाव लाया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार आज राज्यसभा में शपथ ग्रहण करेंगे। जेडीयू विधायक जयंत राज कुशवाहा ने कहा, मुख्यमंत्री ने यह फैसला ले लिया है, आज बस औपचारिकताएं ही बची हैं। वे राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। आने वाले वर्षों में उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा। बिहार में शादी विवाह के भोज को लेकर बड़ा बदलाव। किसी भी फंक्शन में खाना बनवाने से पहले एसडीओ से परमिशन लेना होगा। घरेलू सिलेंडर की जगह कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करना होगा। दरभंगा शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नई व्यवस्था लागू। कलर कोड के अनुसार चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा। शहर को 5 जोन में बांटा गया। आरा के सदर अस्पताल में तैनात गार्ड पर मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप है कि अस्पताल में तैनात गार्ड ने सुरक्षाकर्मी को लाठी से मारकर घायल किया। प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल। गोपालगंज में डीएम ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर कड़ा रुख अपनाया। 86 स्कूल संचालकों को नोटिस जारी। कहा, किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ोतरी की अनुमति नहीं ली है। बावजूद इसके 12 से 15 फरवरी के बीच मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई गई। बक्सर में पुलिस ने पीएम से जुड़े मसलों को लीक करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। गोपनीय जानकारी के बदले की गई रुपए की मांग। विदेशों में संदिग्ध लोगों से युवक का संपर्क। शिवहर में सदर अस्पताल में प्लास्टर की जगह कार्टन और ड्रिप का इस्तेमाल। टूटे पैर का इलाज देखकर लोग हैरान। जुगाड़ इलाज का वीडियो वायरल। डीएम ने लिया संज्ञान। दानापुर में अशोकपुर में साकार बिल्डिंग के पास आग श्रृंगार की दुकान में आग लगी और आग की चपेट में आई 5 दुकानें। लाखों का सामान जलकर खाक। बोकारो में स्कूल बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल। घायल बच्चे डीवीसी अस्पताल चंद्रपुरा में भर्ती। 6 बच्चे बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर। हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी की टीम ने 2 इंजीनियरों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। 1,72,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन की नींद खुली। देसी शराब के लिए बदनाम अनुमंडल और थानों की सूची तैयार। ऐसे 2 से 3 इलाकों को चिन्हित कर अभियान चलाया। मोतिहारी शराब कांड के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी को विशेष दिशा निर्देश। टाइगर मोबाइल से नियमित छापेमारी की जाएगी। शराबबंदी में फेल पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। शेखपुरा पुलिस ने देसी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बड़ा नेटवर्क चलाने का आरोप। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए 8500 लीटर देसी शराब की जब्त। 7 शराब की भट्टियों को ध्वस्त करते हुए 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी चंपारण जिले में सूखा नशा के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की गांजा जब्त की। मौके से तस्कर ब्रिज किशोर शाह गिरफ्तार। बोकारो में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 102 पेटियां, 2376 बोतलें शराब बरामद। स्पिरिट बोतलें और मशीनें भी जब्त। बिहार के सीओ और आरओ को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कड़ा अल्टीमेटम। शाम तक काम पर लौटने का आदेश। सीतामढ़ी के रेड लाइट इलाके में छापेमारी। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। नेपाली युवती को रेस्क्यू कराया गया। रैकेट में जबरन धकेली गई थी युवती।
मुंगेर के खंडबियारी गांव में 9 महीने पहले लापता हुए 10 साल के वीर कुमार का कंकाल एक जर्जर मकान के पास कुएं से बरामद। कुएं में कपड़ा तैरता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। बाढ़ में डबल मर्डर कांड में मोकामा पुलिस ने खुलासा किया। 3 महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7 अप्रैल को हुआ था डबल मर्डर। नवादा में छत के हुक से लटका हुआ मिला 20 साल की युवती का शव। निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी युवती। मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। बोकारो कोषागार घोटाले में बड़ा खुलासा। अवैध निकासी 6 करोड़ के पार। 2016 से चल रही जांच। जीरो टॉलरेंस के तहत 4 सदस्यीय टीम कर रही जांच। जमशेदपुर में दिन दहाड़े खरकाई और स्वर्ण रेखा में अवैध बालू खनन जारी। पर्यावरण पर गहरा असर। ग्रामीणों की सख्त कार्रवाई की मांग। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। गयाजी के युवक की पंजाब में संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। प्रेमिका के भाई पर हत्या का आरोप। परिजनों ने शव को प्रेमिका के घर के बाहर रखकर विरोध किया। यूपी पुलिस ने मोतिहारी के नवविवाहित जोड़े को हिरासत में लिया। युवक पर युवती का अपहरण करने का आरोप। हरदोई के पालीदा थाने में मामला दर्ज। भागलपुर में हाईटेक होगा नाथनगर स्टेशन। परिचालन प्रबंधक ने नाथनगर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत। पुलिस ने टेंगरा स्थित निर्माणाधीन वाटर पार्क के पास से शव बरामद किया। मोतिहारी के केसरिया में जनसुराज नेता नाज अहमद खान पर कार्रवाई। फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। नाज अहमद खान पर कई मामले दर्ज। लखीसराय में अंतरजिला बाइक लूट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का एक बुलेट बरामद। भोजपुर के तीर्थकोल गांव में छात्र को मारी गोली। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था घायल छात्र। घटना के कारणों का पता करने में जुटी पुलिस। मोतिहारी के हरसिद्धि में युवती की संदिग्ध मौत। युवती के ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। बुलेट बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप। भागलपुर के समाहरणालय में हज यात्रियों के लिए दुआइया मजलिस का आयोजन। 100 से अधिक हज यात्रियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गढ़वा के कांडी में अज्ञात चोरों ने लाइसेंसी शराब दुकान से 30 पेटी चोरी की। करीब 3 लाख रुपए बताई गई चोरी की कीमत। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस पर हुआ हमला। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर में कुख्यात शराब माफिया राजा साह को एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। राजा साह के खिलाफ 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। हजारीबाग के बड़का गांव में जूलरी दुकान पर हुई गोलीबारी और लूट कांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के खंडबियारी गांव में 9 महीने से लापता किशोर वीर कुमार का कंकाल कुएं से बरामद। पुलिस ने हड्डियां बरामद कर जांच के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर जोरदार हमला। पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर बदतमीजी। मामले का वीडियो वायरल। पुलिस कार्रवाई में जुटी। समस्तीपुर के रोसड़ा में रेलवे गुमटी के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। गांधी जी की प्रतिमा टूटने की खबर से लोगों में आक्रोश। दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग। बाढ़ में एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से 1 करोड़ 21 लाख की ठगी। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। दिल्ली में करोड़ों की चोरी करके फरार नौकर को पुलिस ने अररिया से किया गिरफ्तार। मालिक की गैर मौजूदगी में सोने चांदी के आभूषण, लाखों रुपए कैश और विदेशी मुद्रा लेकर फरार हुआ था चोर। असम में बम्पर वोटिंग पर मचा सियासी संग्राम। जेएमएम ने सभी 18 सीटों पर किया जीत का दावा। बीजेपी का तंज। कांग्रेस को बदलाव की उम्मीद। झारखंड को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 303 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। कार्यक्रम में संजय सेठ रहेंगे मौजूद। राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार। बिहार में नई सरकार के गठन पर मंत्री मदन सहनी का बयान। कहा नई सरकार का गठन जल्द होगा। बीजेपी और जेडीयू के सहयोग से नई सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा अभी ये नहीं बता सकते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला। कहा बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार देश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। गिरिराज ने दावा किया कि बंगाल की जनता 15 सालों की लूट का बदला लेगी। बंगाल को लूटने वालों का हिसाब होगा।
दरभंगा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। संजय सरावगी ने दावा किया कि बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी और दरभंगा में उन्होंने बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित लोगों के मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज। बोकारो पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर जन आंदोलन की शुरुआत की। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली, जिसके बाद 16 अप्रैल को बजट का विशेष सत्र शुरू होगा। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नारी शक्ति को सशक्त करना ही होगा। महिलाओं की भागीदारी, शासन की गुणवत्ता बढ़ेगी। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मिली हरी झंडी। इस फैसले को जेडीयू सांसद संजय झा ने भी बताया बड़ा फैसला। कहा यह करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। महिला आरक्षण संशोधन बिल एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। अमर बाउरी ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर पीएम को धन्यवाद दिया। अमर बाउरी ने नारी शक्ति वंदन एक्ट के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बिल से नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड में स्कूली वाहन से दबकर 6 साल के बच्चे की मौत। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल। जमशेदपुर में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। चाईबासा के मंझारी थाना में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के पलटा। हादसे में 16 ग्रामीण घायल, 3 की हालत गंभीर। अरवल में सड़क दुर्घटना में एक दरोगा की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को जोरदार टक्कर मारी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान दरोगा की मौत। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, एक युवक की इलाज के दौरान मौत। अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन पर अन्न सेवा के तहत भोजन का आयोजन। करीब 10,000 ग्रामीणों ने भोजन किया। महिलाओं को तोहफे में कपड़े दिए। ग्रामीणों ने अंबानी परिवार का जताया आभार। भागलपुर में सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला। ठंडी हवा के साथ घना कोहरा छाया। तापमान में आंशिक रूप से गिरावट दर्ज। हवा के दिन चढ़ने के साथ मौसम पूरी तरीके से साफ। झारखंड में बारिश से राहत, अब चढ़ेगा पारा। तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने के आसार। 14 के बाद गर्मी दिखाएगी असली तेवर। गिरिडीह में आंधी बारिश से भारी नुकसान, घर की छत उड़ी। गांव में तबाही, कुटीर उद्योगों को बड़ा झटका। निमकी मशीन और तेल हुआ खराब। देवघर में सदर अस्पताल को एचडी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की नई मशीनों की सौगात। आईडीबीआई और आईओसीएल ने सीएसआर से दी मदद। जमशेदपुर में बेलडी तालाब में मछलियों की मौत। 1 से 25 किलो तक की मछलियां मृत। इलाके में फैली दहशत, हड़कंप मचा। जमशेदपुर में मानगो में 19 अप्रैल को हिंदू सम्मेलन। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर भव्य आयोजन। शंखनाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। महंत धर्मदास महाराज होंगे मुख्य अतिथि। धनबाद के केंदुआडी में गैस प्रभावित क्षेत्र में जनसंवाद। अधिकारियों ने सुनी समस्या। सुरक्षित पुनर्वास का भरोसा। बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप। रांची में 4 लाख से ज्यादा एलपीजी बैकलॉग। मंत्री इरफान अंसारी की समीक्षा बैठक। एजेंसी और कंपनियों के अधिकारी रहे मौजूद। 7 से 10 दिन में डिलीवरी सामान्य का भरोसा दिलाया। कटिहार के गैस उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। 14 अप्रैल से घर तक मिलेगा गैस। पीएनजी के सहारे लोगों को गैस मिलेगा। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा। भूगोल विभागाध्यक्ष पर कर्मचारी ने जूते से किया हमला। पूरे करतूत सीसीटीवी में कैद। शेखपुरा में गृह विभाग के अभियोजन निदेशक सुधांशु कुमार चौबे ने अभियोजन कार्यालय और जेल का निरीक्षण किया। कई सुधार के दिए निर्देश। शेखपुरा जिले में मातृत्व सुरक्षा के साथ ही प्रसव संस्थागत कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उप विकास आयुक्त ने महिला स्वास्थ्य कर्मी को दिए निर्देश। भागलपुर रेलवे स्टेशन बना आवारा कुत्तों का बसेरा। प्लेटफॉर्म से लेकर फुटओवर ब्रिज पर दिन रात घूमते आवारा कुत्ते। यात्रियों में डर का माहौल। ईरान, इजरायल, अमेरिका तनाव के बीच प्रशासन सतर्क। डीएम ने गैस उपलब्धता पर दी जानकारी। जिले में 46 एजेंसियों के पास 20,953 सिलेंडर उपलब्ध। सिवान में 3 दिवसीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुआ आयोजन।
आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भव्य अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। देश विदेश के विद्वानों ने लिया भाग, अपने विचार प्रस्तुत किए। कैमूर में जिला पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। विद्यालयों के बेहतर संचालन के निर्देश। भागलपुर के समाहरणालय में हज यात्रियों के लिए दुआया मजलिस का आयोजन। 100 से अधिक हज यात्रियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भोजपुर में जिलाधिकारी तने सुल्तानिया ने मोक्ष धाम स्थल का निरीक्षण किया। 3 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से तैयार मोक्ष धाम में सुविधाओं का जायजा लिया। चाईबासा में सिंह पोखरिया से जैंतगढ़ तक 33 किलोमीटर सड़क का भूमि पूजन किया गया। मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी शामिल हुए। रामगढ़ में डीसी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा पदाधिकारी की बैठक हुई। सभी निजी विद्यालय में शुल्क समिति गठन के लिए दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रहेंगे मौजूद। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी। सीएम रेखा गुप्ता को भी बम से उड़ाने की दी गई धमकी। ईमेल के जरिए भेजी गई ब्लास्ट की यह धमकी। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। डीएमआरसी और बीईएमएल लिमिटेड ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन किया। इससे शहरी परिवहन को मिलेगा मजबूती। सीबीएसई का बड़ा निर्णय। कक्षा 6 से तीसरी भाषा होगी अनिवार्य। बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देना उद्देश्य। नोएडा के सेक्टर 94 में बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबा छात्र की मौत हुई। हादसे में नोएडा प्राधिकरण की सर्वे टीम की लापरवाही आई सामने। सेक्टर 150 की घटना के बाद कराए गए सर्वे में सेक्टर 94 का ये पॉइंट चिन्हित नहीं मिला। मृतक की मां ने लगाए गंभीर आरोप। बोली, मेरे बेटे को शरीर पर चोट के निशान। उसके स्विमिंग उसको आती थी, वो डूब नहीं सकता। मृतक छात्र के पड़ोसियों ने घटना पर जताया दुख। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल होने मॉरिशस में पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मॉरिशस और भारत की रणनीतिक साझेदारी पर भी होगी चर्चा। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के लिए जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। कोलकाता में विमोचन के बाद पश्चिम मेदिनीपुर में रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। 6 गारंटियों का किया वादा। कहा, घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर और कर्मचारियों को देंगे 7वें वेतन आयोग का तोहफा। इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारियों के बीच ईरान पर भड़के ट्रंप। कहा, हॉर्मुज पर समझौतों के उलट चल रहा काम। अगर ईरान ने टैक्स वसूलना शुरू किया तो तुरंत कर दे बंद।